So we have to find the electric flux passing through a cube having charge at any one of the corner of the cube. Clear? किसी घन पर उसके किसी एक कोने में एक चार्ज है, आवेश है, तो उस कोने से, उस घन से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट्स करके एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, जो कि अभी सिलेबस से हट गया। हम जानते हैं कि सॉलिड में किसी भी उसके लैटिस के क्यूब में एक जो चार्ज होता है वो उस लैटिस के लिए सिर्फ 1/8 पार्टिसिपेट करता है। यानी कि जैसे ये चार्ज है क्यू, या इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ कोई भी एटम इस घन के लिए सिर्फ 1/8 पार्ट में पार्टिसिपेट करेगा इसके लिए। अगर यहाँ कोई घन होता, यहाँ कोई चार्ज होता, एटम होता, तो भी 1/8 ही इस क्यूब के लिए पार्टिसिपेट करता है। क्लियर? जो कि अभी है नहीं, तो सिर्फ एक चार्ज है, तो 1/8 हुआ, यानी कि Q/8 हो गया। सो टोटल चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, टोटल चार्ज इनसाइड कितना हो गया, टोटल चार्ज इनसाइड हो गया Q/8। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्रॉम गाउस लॉ, Q inside divided by epsilon naught, that means Q/8 epsilon naught. So we are having the formula Q/8 epsilon naught. अगर सेम चार्ज कहता कि सरफेस पे है, कहाँ हो, अगर सरफेस पे होता तो फाई का फार्मूला हो जाता Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि सरफेस का जो चार्ज होगा, सरफेस के बीच में जो चार्ज होगा वो आधा अंदर की तरफ होगा और आधा बाहर की तरफ होगा। ठीक है ना? यानी कि क्यूब के साइड अंदर हाफ साइड होगा, हाफ साइड में हाफ होगा अंदर, और क्यूब के बाहर साइड आउटसाइड होगा हाफ से। क्लियर है? सो तब उस केस में अगर चार्ज सरफेस पे होता तो फार्मूला क्या होता, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ओके, थैंक यू।